हर मशीन को प्रॉपर फंक्शन के लिए चाहिए होती है एनर्जी, वैसे ही ह्यूमन बॉडी को भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए होती है एनर्जी। हम इस एनर्जी के लिए इनटेक करते हैं फूड को, लेकिन ये फूड डायरेक्टली एनर्जी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाता। तो इस फूड को अल्टीमेटली कन्वर्ट होना पड़ता है एक केमिकल फॉर्म में, जिसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी, और ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ द सेल्स के अंदर। आइए डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हाइपोथेसिस में ये बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंशिएंट टाइम में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था सेल्स में, और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था सेल्स का और इस बैक्टीरिया का। ये रॉ प्रोडक्ट सेल से प्राप्त करता था, जिससे ये एनर्जी कन्वर्ट करता था, वो एनर्जी ये सेल्स को देता था और खुद भी यूज़ करता था। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन था, और टाइम के साथ साथ वो बैक्टीरिया कन्वर्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में और एक इंटीग्रल पार्ट बन गया सेल्स का, और जो कि पूरी बॉडी की या उस सेल की एनर्जी नीड को फुलफिल करता है। आइए अब समझते हैं पोजीशनिंग माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जिसका डायामीटर है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, लेंथ होती है 1 से 4 माइक्रोमीटर की। इसकी डिस्कवरी की थी एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने 1857 में, जो कि एक स्विस के साइंटिस्ट थे। इसके अंदर खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, जिसमें होते हैं 37 जीन्स, जिनमें से 13 जीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि इसके अंदर खुद के डीएनए है, आरएनए है, 70 राइबोसोम्स हैं, खुद की मशीनरी है सेल्स की तरह, इसीलिए इसको कहते हैं सेल विद इन सेल। तो ये हो गई इसकी पोजीशनिंग। इसके स्ट्रक्चर में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन अंदर फोल्डिंग सा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे कहते हैं क्रिस्टी, और ये इसलिए होती है क्योंकि सरफेस एरिया क्रिस्टी के बनने से बढ़ जाता है, जहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। अंदर मैट्रिक्स होते हैं जहाँ की एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए एंजाइम अवेलेबल होते हैं। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर एंड पोजीशनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अब आते हैं, जिसे इसके वर्क फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका वर्क फंक्शन है एरोबिक रिस्पायरेशन, जो कि इसके अंदर मैट्रिक्स में होता है। ब्रीफली इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि बहुत ही ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसे हम किसी अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। तो ब्रीफली मैं बात करूँ तो साइटोसॉल के अंदर, सेल के अंदर साइटोसॉल में एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें बाई प्रोडक्ट बनता है पायरुविक एसिड। तो एनारोब में ये पायरुविक एसिड तो फर्मेंटेशन के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बट एरोबिक में ये पायरुविक एसिड जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पे एक साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल, जहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होती है। क्रेब्स साइकिल में 36 यूनिट एटीपी बनती है और ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बनती है, यानी टोटल 38 एटीपी बनती है। अब क्रेब्स साइकिल के बाद एक और प्रोसेस वहाँ पे होता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहाँ पे ऑक्सीजन कंजप्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और टोटल एटीपी बनती है। ये प्रोसेस हम एरोबिक रेस्पिरेशन में कवर करेंगे। ब्रीफली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलती है जहाँ पे एटीपी बनती है। तो ये पहला इसका मेन फंक्शन है, जिससे पूरे बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। सेकेंडरी फंक्शन है इसका डिटॉक्स करना। लीवर सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड फंक्शन है ये कैल्शियम आयन को स्टोर्ड करती है बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए। आइए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। पहला कैरेक्टरिस्टिक, ये मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। ये कभी भी ऑफ स्प्रिंग यानी सन्स डॉटर को फादर से नहीं मिलता, ये सिर्फ मदर के द्वारा ही जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑफ स्प्रिंग में, कभी भी फादर के द्वारा नहीं मिलता। जो भी माइटोकॉन्ड्रिया का इनहेरिटेंस होता है वो मैटरनल होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है।
सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है ये कि इनकी क्वांटिटी न्यूरॉन्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आप जानते हो वहाँ पे नर्व कंडक्टिविटी कंटिन्यूस चलती है, तो वहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। एक इसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दूँ। टोटल ह्यूमन बॉडी पर डे 45 kg ATP बनाती है और कंज्यूम करती है, जिनमें से 25% अकेले नर्वस सिस्टम यूज करता है। इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि मैंने बताया, एक हाइपोथेसिस में पाया गया सिम्बायोटिक रिलेशन था एंशिएंट टाइम में, अब ये ऑर्गेनल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया उसी सेल को डिस्ट्रक्ट कर देती जहां पे वो खुद परसिस्ट कर रही है। ये दो प्रोसेस के द्वारा ये ऐसा करती है। पहला प्रोसेस, ये अपने डीएनए को अपनी मेम्ब्रेन से परमेबल करके साइटोप्लाज्म में भेजती है, और वहाँ से ये न्यूक्लियस में जाके डीएनए में, जो हमारा मेन न्यूक्लियस में क्रोमोसोम में डीएनए, उसमें अटैच होके इंड्यूस करता है कैंसर को या अदर डिस्ट्रक्शन इंड्यूस करता है कैंसर के अलावा भी, जिससे न्यूरॉन सेल में पार्किंसन डिसीज भी बनती है। सेकेंडरी, ये एक साइटोक्रोम C प्रोटीन को परमेबल मेम्ब्रेन से करके साइटोप्लाज्म में भेजता है और सेल डिस्ट्रक्शन करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एपोप्टोसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।